नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज यादव है और अभी तक पॉलिटी की हमने जो क्लास दी है उसमें आपको बेस बताया था। सिर्फ क्या बताया? ओनली बेस बताया। आज हम संविधान सभा के बारे में बात करेंगे। संविधान सभा से आगे भी बात करने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे क्या हुआ। संविधान सभा बनाने के लिए चुनाव हुआ। क्या हुआ? संविधान सभा बनाने के लिए चुनाव हुआ पूरे देश में, और उस चुनाव से जो लोग चुनकर आए वही संविधान बनाने के लिए पात्र थे। संविधान बनाने के लिए वही लोग पात्र थे जो चुनकर आए। जो चुनाव हुआ था, जिस चुनाव के आधार पर जो लोग चुनकर आए थे, उन्हीं को संविधान बनाने का अधिकार था। उन्हीं को संविधान बनाने का अधिकार था। तो जब चुनकर आ गए सभी लोग, जितने भी सदस्य थे चुनकर आ गए, उसके बाद क्या हुआ हम संविधान सभा के बारे में बात करेंगे और इससे जुड़ी हुई और भी चीजें बताएंगे आपको। बहुत से क्वेश्चन अलग से बताएंगे आपको। सबसे पहले संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन कब होता है? तो गठन की यदि बात की जाए, संविधान सभा का गठन की यदि बात की जाए तो 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। कब हुआ? 6 दिसंबर 1946। कब होता है? 6 दिसंबर 1946 कब होता है? 6 दिसंबर 1946 को गठन हुआ। इस गठन में था क्या क्या? गठन तो आपको बता दिया ना कि गठन हुआ 1946 में। डेट क्या थी? 6 दिसंबर। लेकिन इसमें था क्या क्या? यदि गठन की बात की जाए तो कुल 389 सदस्य थे। कितने? 389 सदस्य। कितने सदस्य थे? 389। 389 सदस्य थे। इन 389 सदस्यों में, इन्हीं 389 सदस्यों में 208, कितने? 208 सदस्य जो थी, 208 सदस्य कांग्रेस के थे। किसके थे? कांग्रेस। किसके थे? कांग्रेस। किसके थे? कांग्रेस के। ध्यान रखना। इसके बाद और भी तो थे, तो 72 सदस्य। कितने? 72। उस समय एक और पार्टी थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, AIML, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। एक और पार्टी थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो 72 सदस्य। कितने? 72। ध्यान रखना, एक एक चीज पर, एक एक पॉइंट पर बहुत अच्छे से गौर करना कि 72 सदस्य जो थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के थे। कितने? किसके? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और 208 सदस्य जो थे वो कांग्रेस के थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। किसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 208। इसके बाद 15 सदस्य ऐसे थे जो अदर में आते हैं, या आप इसको बाद में लिखें 93। कितने? 93 सदस्य। किसने? 93 सदस्य। कितने सदस्य? 93 सदस्य देसी रियासतों से आए थे। किससे? देसी रियासतों से। कहां से आए थे? देसी रियासतों से आए थे। कहां से? देसी रियासतों से आए थे। कितने? 93 सदस्य। और 15 सदस्य, 15 सदस्य अन्य से, यानी अदर से आए थे, जो अलग अलग निर्दलीय चुनकर आए थे। ऐसे इस तरीके से अलग अलग तरीके से आए थे। कितने हुए? 389। कितने आए थे कांग्रेस से? 208 सदस्य जीत कर आए। वहीं 72 सदस्य ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से आए, 93 सदस्य देसी रियासतों से आए, और 15 सदस्य अलग अलग पार्टियों, अलग अलग तरीके से आए थे। कितने हो गए? 389 सदस्य। स्थापना हो गई किसकी? संविधान सभा की। किसकी स्थापना? संविधान सभा। किसकी? संविधान सभा। किसकी स्थापना हो गई? संविधान सभा की। अब जब इतने लोग इकट्ठे हो गए तो इनको बिठाया जाए, इनको एक जगह बिठाया जाए। और वही हुआ। क्या हुआ? वही हुआ। क्या हुआ? सभी लोगों को बैठाया गया और डेट थी 9 दिसंबर 1946। कितने दिन बाद?
6 के बाद 9 यानी 3 दिन बाद। कितने दिन? 3 दिन बाद। क्या डेट थी? 9 दिसंबर। 9 दिसंबर 1946। कितने? 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है? संविधान सभा की पहली बैठक होती है। किसकी? संविधान सभा की पहली बैठक होती है। किसकी? संविधान सभा की पहली बैठक होती है। कब? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली, कौन सी? पहली बैठक होती है। पहली बैठक हुई। अब इसमें हुआ क्या? देखो क्या होता है कि आप लोग या हम जब छोटे क्लासों में थे, 7th 8th 9th 10th तक, क्या होता था कि मॉनिटर चुना जाता था क्लास में। क्या होता था? एक मॉनिटर चुना जाता था और उस मॉनिटर का चुनाव कौन कराता था? क्लास टीचर। उस मॉनिटर का चुनाव जो था वो कौन कराता था? क्लास टीचर कराता था। कौन कराते थे? क्लास टीचर। और इसी तरीके से ये संविधान सभा बनाई गई। कौन? संविधान सभा बना दी गई। इसके बाद क्या होगा? इसका एक अध्यक्ष चुना जाए और उस अध्यक्ष को चुनने के लिए कोई तो हो जो उस अध्यक्ष का चुनाव करा सके। इसीलिए एक काम किया गया, उन सभी सदस्यों यानी 389 सदस्यों में से जो सबसे उम्रदराज, जो सबसे अनुभवी व्यक्ति थे, उनको अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। क्या? अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, जो स्थायी नहीं थे। कैसे थे? अस्थायी थे, जो सिर्फ अध्यक्ष का चुनाव कराने के लिए चुने गए थे। क्या नाम था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो क्या है? पहली बैठक में क्या होता है? 9 दिसंबर 1946 को जो होती है, इसमें अस्थायी अध्यक्ष, कौन से? अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। किसको चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ये सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे। कैसे? सबसे उम्रदराज, सबसे अनुभवी व्यक्ति जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। इनको जब चुना गया अस्थायी अध्यक्ष, आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? क्या पूछा जाएगा? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जब पूछा जाए तो उसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। इसके बाद क्या होता है? जस्ट 2 दिन बाद यानी 11 तारीख को, जस्ट 2 दिन बाद यानी 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर को, कब? 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर को क्या होता है? दूसरी बैठक होती है। कौन सी बैठक? दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को। कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को। और इस दिन किया क्या गया? इस दिन किया क्या गया? इस दिन क्या होता है? देखो, जब अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, क्यों चुना गया? क्योंकि ये एक स्थायी अध्यक्ष का चुनाव करें। क्या करें? ये एक स्थायी परमानेंट हेड, स्थायी अध्यक्ष का चुनाव करें। किसका? स्थायी अध्यक्ष का चुनाव करें। और वो स्थायी अध्यक्ष कैसे चुना जाएगा? इनकी अगुवाई में। किसकी? डॉक्टर सच्चिदानंद की सिन्हा की अगुवाई में। तो क्या क्या चुना गया? स्थायी अध्यक्ष। इसी दिन स्थायी अध्यक्ष, इसी दिन स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। क्या? इसी दिन स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए। कौन बनाए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बना दिए गए। कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के बन जाते हैं। इसके
अगली जो बैठक हुई वो 13 दिसंबर 1946 को होती है। कब होती है? 13 दिसंबर 1946 को। आप नोट भी करते जाएं साथ साथ, आप इसको नोट भी साथ साथ ही करते जाएं। इसके बाद क्या होता है? 13 दिसंबर को तीसरी बैठक होती है। तीसरी बैठक तीसरी बैठक कब होती है? 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर 1946 को। कब होती है? 13 दिसंबर 1946 को। कब होती है? 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है। थर्ड बैठक। कौन सी? तीसरी बैठक होती है। और इस तीसरी बैठक में क्या होता है कि जवाहरलाल नेहरू, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। ध्यान रखना, पास नहीं होता है, इस दिन सिर्फ प्रस्तुत किया जाता है। क्या? इस दिन सिर्फ प्रस्तुत किया जाता है, यानी रखा जाता है किसके सामने? संविधान सभा के सामने। किसके सामने? संविधान सभा के सामने। क्या होता है? इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य का, इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। ध्यान रखना, क्या करते हैं? इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं, यानी संविधान सभा के सामने रखते हैं। क्या करते हैं? संविधान सभा के सामने रखते हैं इसको अपने विचारों के साथ, अपने। और क्यों रखते हैं? क्योंकि इस पर विचार किया जाए, इसको पास किया जाए। उद्देश्य का मतलब होता है कि इस संविधान बनाने का उद्देश्य क्या होगा। संविधान जो बना रहे हैं, जो बनाएंगे, इसका उद्देश्य क्या होगा? किन किन बातों को हम ध्यान में रखकर संविधान को बनाएंगे, किन किन बातों को हम ध्यान में रखकर संविधान को बनाएंगे। आपके पास कोई किताब होती है, जैसे आपके पास कोई किताब होगी तो उसका जब फ्रंट पेज पलटेंगे तो उस पर साफ साफ लिखा होता है उद्देश्य का, जो आप कभी नहीं पढ़ते हैं। उसको यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि जो किताब बनाई गई है, जो किताब आप पकड़े हुए हैं, जो किताब आप पढ़ने जा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, ये सब साफ साफ लिखा होता है कि हमने इस किताब को इस उद्देश्य से बनाया है, हमने इस किताब में ये चीजें मेंशन की, ये चीजें दी हैं, इसीलिए तो होता है वो उद्देश्य का। उसी तरीके से संविधान को बनाने से पहले एक उद्देश्य का प्रस्ताव लाया गया, जो कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। इतना नोट कर लिया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। होता क्या है आगे देखते हैं। यही उद्देश्य का प्रस्ताव, यही उद्देश्य का प्रस्ताव पास कब हुआ? प्रस्तुत तो 13 दिसंबर 1946 को होता है, लेकिन पास कब होता है इसकी यदि बात की जाए तो 22 जनवरी। कब होता है? 22 जनवरी 1947। इन सभी को पॉइंट डाल के नोट करते जाएं। जितने भी मैं पॉइंट लिखाएं आपको, जितने भी हम आपको पॉइंट लिखाएंगे वो सब आप पॉइंट डाल के नोट करते जाएं। 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य का प्रस्ताव पारित हुआ। क्या हुआ? उद्देश्य का प्रस्ताव पारित हुआ। क्या होता है? उद्देश्य का प्रस्ताव पारित हुआ। क्या होता है? इसी दिन यानी 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य का प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। ये चीज ध्यान में रखनी है आपको अच्छे से। प्रस्तुत कब हुआ? 13 दिसंबर को। पारित कब हुआ? 22 जनवरी को। पारित कब हुआ? 22 जनवरी। और उद्देश्य का प्रस्ताव को संविधान सभा के सामने रखा किसने?
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 13 दिसंबर 1946 को। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। हुआ क्या, जब संविधान बन रहा था उसी समय पाकिस्तान का विभाजन भी हुआ, उसी बीच पाकिस्तान का विभाजन भी हुआ। और इसी पाकिस्तान के विभाजन के समय, विभाजन जब हो गया तो जो 389 सदस्य थे, कितने? 389 सदस्य थे, वो घटकर 299, कितने? 299 सदस्य रहे। अब ये बाकी सदस्य चले कहाँ गए? क्योंकि पाकिस्तान जब नहीं बना था उस समय संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 को पाकिस्तान नहीं बना था। पाकिस्तान बना था क्या? नहीं बना था। उस समय कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। कितनी? 389। कितनी? 389। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया उस समय सदस्य केवल रहे 299। किसने? 299 सदस्य रह गए। बाकी सदस्य पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए। कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए, यानी पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए। इतनी चीजें ध्यान रखना। संविधान, पाकिस्तान के विभाजन से पहले 389 सदस्य, वहीं पाकिस्तान के विभाजन के बाद 299 सदस्य बचे हुए थे। अब आगे बढ़ते हैं और क्या पॉइंट हो सकते हैं। आप पॉइंट डाल के ही नोट करते जाएं एक एक चीज को। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। यदि महिलाओं की बात की जाए तो कुल 15 महिलाएं थी। कितनी? 15 महिलाएं। कितनी? संविधान सभा में, आप नोट करते जाएं, संविधान सभा में कुल 15 महिला थी। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। और इन 15 महिलाओं में, इन 15 महिलाओं में से 4 महिलाएं उत्तर प्रदेश से थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने सर तो बताया था कि उत्तर प्रदेश था ही नहीं। उत्तर प्रदेश था ही नहीं। उत्तर प्रदेश था, लेकिन उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था। क्या था? संयुक्त प्रांत, यानी यूनाइटेड प्रोविंस। क्या नाम था? यूनाइटेड प्रोविंस। यूपी पहले भी था, अब भी है, लेकिन पहले यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था। कब क्या होता था? यूनाइटेड प्रोविंस, यानी संयुक्त प्रांत हुआ करता था। वर्तमान में इसका नाम उत्तर प्रदेश है। तो 4 महिलाएं कहां से थी? उत्तर प्रदेश से। कहां से? यूपी से। और वो 4 महिलाएं कौन कौन सी थी, ये भी आप देखते जाएं। वो 4 महिलाएं कौन कौन थी? नंबर एक सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। नंबर 2 विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। कमला चौधरी। कौन? कमला चौधरी। और पूर्णिमा बनर्जी। कौन? पूर्णिमा बनर्जी। कौन? कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, विजय लक्ष्मी पंडित और सुचेता कृपलानी। कौन? सुचेता कृपलानी। ये 4 महिलाएं उत्तर प्रदेश से थीं, संयुक्त प्रांत से थी। कुल महिलाएं 15 थीं। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं और उन्हीं 15 महिलाओं में से 4 महिलाएं उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त प्रांत से थी। कहां से? संयुक्त प्रांत से थी। ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। देखो और क्या पॉइंट लिखा जा सकता है, और क्या पॉइंट लिखा जा सकता है। संविधान सभा के बारे में बात की जाए तो संविधान सभा के अध्यक्ष आपको मालूम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष की बात की जाए यदि संविधान सभा के, ये भी पॉइंट आप लिखें। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन? उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी। कौन थे? H.C. मुखर्जी। ध्यान रखना, कौन थे? H.C. मुखर्जी। कौन थे? H.C. मुखर्जी। कौन? H.C. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष
कौन थे? H.C. मुखर्जी, ध्यान रखना। कौन? H.C. मुखर्जी, ध्यान रखना। संविधान के बारे में और भी चीजें संविधान सभा हमने आपको पढ़ाई भी है एक बार, फिर भी आप इसमें एक एक चीज को नोट करते जाए, एक एक चीज को नोट करते जाए। सबसे ज्यादा सदस्य जो चुनकर आए थे वो संयुक्त प्रांत से ही थे। संविधान सभा में सबसे अधिक सदस्य जो थे वो संयुक्त प्रांत से ही थे। कहां से? संयुक्त प्रांत से ही थे, ध्यान रखना। अगला चीज क्या है संविधान सभा में, देखते हैं। चौबीस, ये लिखो आप, 26 नवंबर, कब? 26 नवंबर 1949। कब? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया। संविधान बनकर तैयार हो गया, बनकर तैयार हो गया, ध्यान रखना। कब? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन पारित नहीं किया गया, लेकिन मतलब लागू नहीं किया गया, संविधान को लागू नहीं किया गया। संविधान को लागू किया गया वो इसके बाद किया गया। कब? 26 जनवरी को। कब? 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। कब हुआ था? संविधान लागू हुआ, संविधान लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1950 को। इतनी चीज क्लियर हुई। संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। वहीं 26 नवंबर 1949 को संविधान को बनाकर तैयार कर दिया गया था संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। कब? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को इसको बनाकर तैयार कर दिया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि संविधान में समितियां कितनी थी और समितियां के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा की समितियों के अध्यक्ष, और वो समितियां कौन थी और क्या काम था उनका, देखते हैं। संविधान सभा की समितियां, क्या है? समितियां। क्या है? समितियां। सबसे पहले यदि मैं बात करता हूं, सबसे पहले यदि मैं बात करता हूं तो प्रारूप समिति। कौन सी? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। इसमें कुल 7 लोग थे। कितने? 7 लोग थे। कितने लोग? 7। 6 + 1, 6 + 1। अब ये +1 क्यों लिखा है? कुल कितने हो गए? 7, क्योंकि 6 सदस्य और 1 अध्यक्ष। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कौन थे? B.R. अम्बेडकर। कौन थे? B.R. अम्बेडकर। अम्बेडकर कौन थे? B.R. अम्बेडकर। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो B.R. अम्बेडकर थे, ध्यान रखना इस नीचे। अगली समिति की यदि मैं बात करूं, अगली समिति की यदि मैं बात करूं, राज्य समिति, केंद्र समिति। कौन? राज्य समिति। राज्य समिति, कौन सी समिति? राज्य समिति। और केंद्र समिति, कौन सा? केंद्र समिति। राज्य समिति, केंद्र समिति, इन समिति का अध्यक्ष कौन थे? इस समिति के, या राज्य समिति बोल लो या केंद्र समिति बोल लो, इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसके? राज्य समिति और केंद्र समिति के अध्यक्ष, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अल्पसंख्यक समिति। अल्पसंख्यक समिति, मौलिक अधिकार समिति। कौन? मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति। मौलिक अधिकार समिति,
या अल्पसंख्यक समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 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 कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ध्यान रखना। इसके बाद राज्य समिति आपको बता दी, केंद्र समिति बता दी। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, इन समितियों के अध्यक्ष एक सभा समिति थे जिसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया। एक सभा समिति की बात करता हूं। किसकी? सभा समिति। किसकी बात? सभा समिति। सभा समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया, ध्यान रखना। ये 4 से 5 समितियां आपको बताई, सभा समिति, झंडा समिति, राज्य समिति, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान रखना। एक झंडा समिति नहीं बताई आपको। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन सी? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति। झंडा समिति। कौन सी समिति? झंडा समिति। कौन थे इसके अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन चीजों को आप नोट करते जाए साथ साथ हमारे। इसके आगे क्या देखते हैं ये चीज समझते हैं। मैं बात करता हूं संविधान की। संविधान में कुल मूल संविधान की यदि मैं बात करूं, मूल संविधान की यदि मैं बात करूं तो कुल 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 8 अनुसूचियां थी, केवल 8। और वर्तमान में इन अनुसूचियों की संख्या 12 है। 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया। कुल अनुच्छेद 395 थे, जो वर्तमान में भी 395 ही हैं, लेकिन आप कहीं कहीं 422, 425, 450 तक पढ़ते रहते हैं। इसका एक अलग से मतलब ये है कि जैसे ए बी सी आ बा का करके जोड़ देते हैं, इन्हीं अनुच्छेदों में जोड़ दिए जाते हैं। इन्हीं अनुच्छेदों में जोड़ दिए जाते हैं और आप लोग उनको काउंट कर लेते हैं, और अधिकतर लोग काउंट ही करते हैं। लेकिन मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। उन 8 अनुसूचियों को बताते हैं हम कि कौन कौन से अनुसूची थी, उस अनुसूची में क्या था, उसमें क्या क्या था, देखते हैं। अनुसूची क्या? अनुसूची। अनुसूची, ध्यान रखना क्या था अनुसूचियों में। सबसे पहली प्रथम अनुसूची की बात की जाए, पहली की यदि बात की जाए, पहली अनुसूची, पहली अनुसूची की यदि बात की जाए तो इसमें क्या था? केंद्र एवं राज्य समिति। केंद्र एवं राज्य। क्या था? केंद्र एवं राज्य। केंद्र एवं राज्य के बारे में बताया गया था। कौन सी? पहली अनुसूची में। दूसरी की यदि मैं बात करूं, दूसरी अनुसूची की यदि मैं बात करूं तो आप ऐसे समझिए कि हमने केंद्र और राज्य को बना लिया। हमने केंद्र और राज्य को बना लिया, इनके पद भी निर्धारित कर लिए, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, विधायक, सांसद, इन चीजों को हमने बना लिया, इन पदों को सृजन कर लिया। अब इन सृजन के बाद की यदि बात करूं तो ये लोग क्या करेंगे? शपथ लेंगे। क्या करेंगे? शपथ लेंगे। तो दूसरी अनुसूची में क्या है? शपथ। क्या है? शपथ एवं प्रतिज्ञा। क्या है? शपथ एवं प्रतिज्ञा। कहीं आपको प्रतिज्ञान भी मिल जाएगा। शपथ एवं प्रतिज्ञान, शपथ एवं प्रतिज्ञा या प्रतिज्ञान, ठीक है। दूसरी अनुसूची में क्या है? शपथ एवं प्रतिज्ञा। तीसरी अनुसूची की बात करूं, जब वो लोग शपथ ले लेंगे,
जब वो लोग शपथ ले लेंगे, देखो इसमें क्या है, वेतन एवं भत्ते हैं, सॉरी वेतन एवं भत्ते। और तीसरी की बात की जाए तो शपथ एवं प्रतिज्ञान। नंबर चार की बात की जाए तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। किसमें, राज्यसभा में, किसमें, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। किसमें, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। कौन से में, 4 में। 1 में क्या है, केंद्र एवं राज्य, 2 में वेतन एवं भत्ते, 3 में शपथ एवं प्रतिज्ञान, 4 में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। 4 में क्या है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ध्यान रखना। अगला देखते हैं, आगे क्या है देखते हैं। 5 में क्या है, 5 में क्या है, कौन सी, 5 में तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन किसमें है, 5 में। 6 में क्या है, क्या पूछा गया, 6 में। 5 आपको बता दी, 6 में क्या है, असम त्रिपुरा मेघालय और मिजोरम। असम त्रिपुरा मेघालय और मिजोरम क्षेत्रों का प्रशासन। क्षेत्रों का प्रशासन कौन कौन, असम त्रिपुरा मेघालय और मिजोरम, 4 राज्यों की बात की गई है। इन क्षेत्रों का प्रशासन, ध्यान रखना। अनुसूची 7 की यदि मैं बात करूं, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा क्या है, केंद्र एवं राज्यों के बीच केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। 7 में क्या है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। 7 में क्या है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। अगला क्या है देखते हैं, 8 में क्या है, अनुसूची 8 में क्या है। तो एक चीज आप ये समझिए कि जब संविधान बना उस समय संविधान में जो भाषाएं ली गई थी, वो कुल कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। कितनी, 14 14 भाषाएं थी। उसमें 14 ही राज्य हुआ करते थे, क्योंकि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया था, इसलिए 14 राज्य और 14 ही भाषाएं हुआ करती थी। कितनी भाषाएं थी, 14। कितनी भाषाएं थी, 14। लेकिन वर्तमान की यदि मैं बात करूं तो 22 भाषाएं हैं। तो अभी वर्तमान लिखेंगे, बाकी का मैं अभी बताता हूं आपको। 8वीं में क्या है, 22 क्या है, 22 भाषाओं का वर्णन। क्या है, 22 भाषाओं का वर्णन। क्या है, 22 भाषाओं का वर्णन। 8 में क्या है, 22 भाषाओं का वर्णन, ध्यान रखना। किसमें, लेकिन जब संविधान बना उस समय कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। कितनी, 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी, 14। तो बाकी 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये 22 आई कहां से, कौन कौन सी हैं,
15वीं भाषा को, कौन सी 15वीं भाषा को सिंधी के रूप में जोड़ा गया। कौन सी भाषा है 15वीं? सिंधी। 16, 17, 18 इन तीनों का नाम यदि लिया जाए तो नेपाली, कौन? नेपाली, मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कौन सी? कोंकणी। कौन सी? कोंकणी। इसके बाद बोडो, डोगरी, कौन? बोडो, डोगरी, मैथिली, कौन? मैथिली और संथाली। इन बाकी भाषाओं को भी संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। पहले इसको जोड़ा गया, फिर इन 3 को जोड़ा गया और इन बाकी 4 को जोड़ा गया। ध्यान रखना, इन बाकी 4 को भी जोड़ दिया गया। इन चीज को ध्यान रखना। क्या? इस चीज को ध्यान रखना। अब 22 भाषाएं हो गई हैं। बात करते हैं, क्या है कि मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 8 अनुसूचियां। लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12 अनुसूचियां हैं। 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं और 12वीं, इन 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? इसको बाद में जोड़ा गया। ये इससे आगे की जो क्लास रहेगी उसमें हम बताएंगे 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। इसके बाद अनुसूची नंबर 1, भाग नंबर 1, संघ एवं राज्य क्षेत्र आपको पढ़ाएंगे अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। यहीं तक के लिए ये क्लास थी। देखें, नोट करें और समझें। अगली क्लास के लिए तैयार रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।